श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो रामनवमी का दिन आने वाला है। 17 अप्रैल रामनवमी है। अगर रामनवमी के दिन आप भगवान राम का नाम लेके भोलेनाथ पे ये उपाय करेंगे तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। ऐसा कारगर उपाय है और आप करके देखिएगा कि 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इतना सरल और बहुत अच्छा उपाय है। आप इस उपाय को रामनवमी के दिन अवश्य करिएगा। भोलेनाथ की असीम कृपा पाने का इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा, जब वो दूसरी रामनवमी आएगी तभी मिलेगा। इसलिए इस मौके को जाने मत दीजिएगा। ये चैत की रामनवमी है। बहुत अच्छा शुभ दिन आ रहा है। आप इस दिन जो मांगोगे वो अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ की असीम कृपा रहेगी। और गुरुजी ने शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। इसलिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये उपाय हम बताते हैं रामनवमी का सबसे बहुत सरल और सुंदर एकदम नया उपाय है। आपको 9 आम के पत्ते लेने हैं। जैसे कि नवरात्रे में एक दिन का एक पत्ता होता है, इसी तरह रामनवमी तक आते आते 9 दिन हो जाते हैं। इसीलिए हर दिन के हिसाब से एक पत्ता होता है और रामनवमी के दिन आपको ये पूरे 9 पत्ते 9 रात्रों के नाम से लेने हैं। और बहुत छोटा सा सरल उपाय है। और एक थोड़ा सा आपको चंदन लेना है और 1 लोटा जल लेना है। बस आपको यही चीज़ें चाहिए होंगी। और रामनवमी के दिन आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर 9 आम के पत्ते, 1 लोटा जल, और वो भी आपने घर से भरा हुआ जल लेके आइए। और आपको थोड़ा चंदन भी लेके आना है। बस बाबा से प्रार्थना करने की, हे बाबा मेरी सारी मनोकामना को पूर्ण करिए। और भोलेनाथ के सामने भगवान राम का नाम का स्मरण करिए। वहाँ बैठ के आसन पे थोड़ी देर भगवान राम के नाम का स्मरण माला जपिए। एक माला 108 बार आप राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ऐसे करके आप माला जपिए। और बाबा से प्रार्थना करिए कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दें। तो बाबा आपकी तुरंत मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। इस उपाय से करने से आप जो 1 लोटा घर से जल लाए हैं वो भोलेनाथ पर, बाबा पे धीरे धीरे समर्पित करिएगा। और फिर आप बाबा से प्रार्थना करिए। जो भी मनोकामना आप लेके इस उपाय को कर रहे हैं, उस मनोकामना का स्मरण करके बाबा पर धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए। और अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार व्यक्ति है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। करने से ही आपको 24 घंटे में उस बीमार व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो इतना कारगर है ये उपाय। तो आप करके देखिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो आप इस उपाय को करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो आपने जल चढ़ा लिया, उसके बाद आप चंदन से भगवान शिवलिंग पर गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाकर अपनी उंगली से राम लिखिए। आपने राम लिख दिया, फिर उसके बाद एक एक पत्ता लीजिए आम का, उसको भी लाल चंदन से उन पत्तों पर राम लिखिए। 9 पत्तों पर भी आपको राम लिखना है। और फिर एक एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। अपनी मनोकामना बोलते जाइए। एक एक पत्ता धीरे धीरे करके आप समर्पित करिए भगवान राम का नाम लेके। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके, और जो आपने मनोकामना सोच के इस उपाय को करा है उसको भी सोचते हुए एक एक पत्ता आप समर्पित करते जाइए। फिर आपने सारे पत्ते 9 पत्तों को जब आप राम लिखकर समर्पित कर देंगे भोलेनाथ पर, फिर वहाँ पर बैठकर कुछ देर आपको एक आसन लगा के बैठ जाना है भोलेनाथ के सामने। और एक माला का जाप करना है, वो भी राम राम श्री राम ऐसे करके 108 बार आपको माला जपनी है। और देखिएगा कि आपकी 24 घंटे के अंदर मनोकामना पूर्ण होगी। नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 11 दिन लगेंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो ये इतना अच्छा उपाय है, रामनवमी का उपाय है, आप करना मत भूलिएगा। 9 आम के पत्ते चाहिए बस आपको, और 1 लोटा जल चाहिए, लाल चंदन चाहिए, जिससे आपको शिवलिंग पे पहले राम लिखना है। और फिर आपको उन पत्तों पर लिखकर आपको वो पत्ते भी भोलेनाथ पे समर्पित कर देना है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स पे एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जय श्री राम तो लिखिएगा ज़रूर। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी और आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा रहेगी। इस रामनवमी को आपने अगर ये उपाय कर दिया तो आपकी ऐसी कोई सी भी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। भगवान भोलेनाथ खुद भी राम के भक्त हैं, इसलिए वो भी हर समय भगवान राम का ही नाम का स्मरण करते रहते हैं। और आप सब के द्वारा अगर राम नाम का उच्चारण करा जाएगा शिवलिंग पर तो भगवान भोलेनाथ आप पर असीम कृपा बनाएंगे। इसलिए आप रामनवमी के दिन ये छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा और आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम।